प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति। एक बार फिर प्रभु ने ये मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर प्रभु की सिताइश कर सके, उसकी हमदो सन्ना कर सके। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी का प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर स्वागत करना चाहते हैं और रात में हमारे साथ जुड़ने जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को हम यीशु के नाम से ग्रीट करते हैं। हालेलुया, शालोम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे। आज हम बहुत आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने बड़े कामों को हमारे जीवन में किया है। हालेलुया। ये पेज को प्रभु ने कंटिन्यूसली प्रभु के ग्रेस में चलाया है और प्रभु की महिमा सदा सर्वदा इससे होती रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं परमेश्वर के कि आज इस पेज में 9K फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं और ये प्रभु का ही ग्रेस है कि इतने लोग इसको वॉच करते, अपना प्यार निरंतर हमें देते हैं अपने लाइक्स के ज़रिए, अपने कमेंट्स के ज़रिए और वॉच करते हैं व्यूज़। सबके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं अपने दिल की गहराई से। और आप सभी व्यूअर्स का भी प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीषित करे और हम सब मिलकर प्रभु में बढ़ते जाए, जड़ पकड़ते जाए, विश्वास में मजबूत होते जाए और हमेशा हम धन्यवाद से लबरेज रहे जैसे वचन सिखाता है। हालेलुया। हमेशा हमारे मुख पर धन्यवाद रूपी बलिदान परमेश्वर को दिखाई दे, उसे हम चढ़ाएं। आमेन। जो प्रेज़ होता है, थैंक्सगिविंग होता है, ये परमेश्वर के लिए एक खूबसूरत तोहफा होता है जो हम उसे चढ़ा सकते हैं। आमेन, हालेलुया। और उतना ही खतरनाक शस्त्र होता है जो शैतान के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आमेन। आइए क्यों ना हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी सिताइश करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। हमारे पास आज खुश होने की वजह है। आप में से भी कईयों के पास खुश होने की वजह होगी और ना भी हो तो भी परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हर समय पर प्रभु को धन्यवाद देते रहें और आनंदित रहें। हालेलुया। जैसे जैसे हम प्रेज़ करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, वैसे वैसे हम बंधनों को टूटता हुआ देखेंगे, आज़ादी महसूस करेंगे। हालेलुया। कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति हमें स्तुति करने से न रोकने पाए। आमेन। कोई भी हालात हमें उसकी परस्तिश करने से रोक ना सके। आमेन। क्योंकि वो सदा हमारे साथ रहता है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई थैंक यू फादर। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालेलुया। कोई भी हालात हमें प्रभु की स्तुति करने से रोक नहीं सकते। कोई भी समय, चाहे सुबह हो, दिन हो, रात हो, हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं क्योंकि वो हर दम हमारे साथ रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कहीं ना मेरे घर में घुस पाए। तू हरदम
मुझे तेरी परस्तिश करने को। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती तोड़ मुझे। कोई मुश्किल कोई आफत अब ना सकती तोड़ मुझे। तूफानों से भिड़ जाऊंगा तू जो देता जोर मुझे। कर लिया तैयार है खुद को, कर लिया तैयार है खुद को। सूली पर भी चढ़ने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। आमीन, हालेलुया। आज जो भी हालात हो प्रभु से कहे कि हाँ प्रभु हम आपकी स्तुति करते रहेंगे, क्योंकि तू स्तुति के सिंहासन पर प्रभु विराजमान होता है। जब इज़राइल तेरी स्तुति करती है तो उसके सिंहासन पर विराजमान होता है। आमीन, हालेलुया। और शैतान खड़े नहीं रह पाता। जब हम स्तुति करते हैं द डेविल कांट स्टैंड। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें कि हाँ प्रभु हम चुनाव करें कि हम तेरी स्तुति करेंगे। जब हम स्तुति करते हैं वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र को टच करता है, हर एक पार्ट को टच करता है। आमीन, हालेलुया। अगर हम प्रेज नहीं करते तो हम विक्टिम होते हैं, और जब हम प्रेज करते हैं किसी ने कहा हम विक्टर होते हैं, हम विक्टोरियस होते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने हमें जीवन से बढ़कर बनाया है कि हम उसकी स्तुति कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके। हालेलुया। कितना महान और जीवित परमेश्वर हमारा खुदा है जो सच्चा है। हालेलुया। वो हमारा स्ट्रेंथ है, वो हमारी ढाल है, चट्टान है। क्यों ना उसकी स्तुति करें। हम कैसे अपने मुख को बंद रख सकते जब उसकी भलाइयों को याद करेंगे। हालेलुया। कि उसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। जीवन की जब वो सफ़र था जब हम अकेले अपने आप को पाए, हमने खुदा को अपने साथ पाया है। हालेलुया। जब किसी ने हमारे आंसू नहीं देखे होंगे, हमारी पीड़ा नहीं देखी होगी, हमारे यीशु ने हमारी पीड़ाओं को भी देखा है। वो रिस्पॉन्ड करने वाला खुदा है। जब आप सच्चाई से उसको पुकारते हैं तो वो उत्तर देने वाला परमेश्वर है। अगर हम गिर जाते हैं हमारे हाथ को पकड़कर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। जीवन की तन्हाइयों में मैं तेरा नाम पुकारूंगा। चाहे आंसू हो आँखों में मैं कभी भी ना हारूंगा। गिर जाऊं तो हाथ तेरा है, गिर जाऊं तो हाथ तेरा है। फिर से खड़ा मुझे करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को हालात भी रोक नहीं सकते। मुझे तेरी परस्तिश करने को। रूए खुदा का प्यार मिला है, मुझे छू गया है। खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू गया है, यीशु का लहू गया मुझे छू।
परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है। हालेलुया। ऐसा मददगार परमेश्वर ने हमें दिया है जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हर बात में, इवन हमें परमेश्वर की स्तुति करनी हो, थैंक्स गिविंग करना हो, तो भी वो रूह हमें मदद करता है। वो हमारा मददगार है। हालेलुया। जिसे यीशु ने हमें दिया है। आमीन। स्वरों में उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, हालेलुया,
चाहते हैं खुदा कि आत्मा के फल से तू हमें भर दे, हालेलुया, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। ताज़ा हमेशा तेरी आत्मा की उस बारिश में हम ताज़ा होने पाए, हालेलुया। हम सारे कामों को दिल से कर सके, उसकी सेवा हम दिल से कर सके, उससे प्यार हम दिल से कर सके। क्यों ना आज की रात हम प्रार्थना में मांगे, प्रभु आत्मा के फल से तुम्हें भर दे, हालेलुया। परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं यीशु, हालेलुया। उसके योग्य है पिता, आमेन, हालेलुया। ओ वी थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, दिल से तुझे धन्यवादों की भेंट चढ़ाते हैं यीशु, क्योंकि आप उसके योग्य हैं, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम कहते हैं प्रभु तुझसा कोई भी नहीं पिता, तू महान है, सब कार्यों में तू महान है प्रभु, तुम्हारे जीवनों में अद्भुत काम करता है और आने वाले समय में भी प्रभु हम तेरे अद्भुत कामों को देखेंगे। इसी विश्वास के साथ हम सारी उम्मीद आपसे लगाए रहते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। भजन संहिता उसके Psalm 71 वर्स 14 में इस प्रकार से लिखा है, लेकिन मैं हमेशा उम्मीद रखूंगा और तेरी तारीफ और भी ज़्यादा किया करूँगा, हालेलुया। हम कब उसकी तारीफ और ज़्यादा कर सकते हैं? जब परमेश्वर से सारी उम्मीद हमारी होती है, जब एक एक चीज़ों के लिए परमेश्वर पर उम्मीद रखते हैं, उसकी और नज़रों को रखते हैं कि वो हमारी उम्मीद को पूरा करेगा। वो जो वायदा जो उसने हमसे किया है, जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि वो हमारे जीवनों में उन वायदों को पूरा करेगा, तब हम और ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं, हालेलुया। इसलिए भजनकार कहता है कि मैं और ज़्यादा तेरी तारीफ़ करूँगा। पता है कब? जब सारी उम्मीद तुझसे रखूँगा, आमेन, हालेलुया। हमारे जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं, और जब खुश होते, जैसे आज हम बहुत खुश हैं पेज को लेकर कि प्रभु ने कैसा अद्भुत काम किया है, कैसा अभी तक प्रभु ने अनुग्रह किया है। ऐसे हम सबके जीवन में कभी हमारा बर्थडे हो सकता है, हमारी एनिवर्सरीज हो सकती है, बहुत सारी बातें होंगी जिनको लेकर हम ऑटोमेटिकली हम धन्यवाद देने जाते हैं प्रभु के सामने। हम सोचते हैं क्यों ना हम आज प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन कई बार ऐसे मोमेंट्स भी हमारे जीवन में आते हैं जब हम डिसहार्टेंड होते हैं, जब हमें फील नहीं होता कि हम प्रभु को धन्यवाद करें या शुक्रगुजारी करें। मेरे प्रियो, वो समय होना चाहिए कि हम परमेश्वर की सिताइश करने पाए। कभी भी शैतान हमारे मुख से स्तुति को चुरा ना सके, हालेलुया। हर एक सिचुएशन में हम परमेश्वर की स्तुति कर सके।
किसी ने कहा है कि अगर प्रेज हमारे जो सर्कमस्टेंसेस हमें अलाउ ना करे तो भी हमें उसके बावजूद उसे प्रेज करना है। हालेलुया। प्रेज हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। जब हम थैंक्स गिविंग करते हैं, एडवांस में प्रभु को धन्यवाद देते जाते हैं, तो हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। हालेलुया। वो फेथ इन एक्शन है। और हमें प्रियो, जब विश्वास में जड़ पकड़ते जाएंगे तो वचन कहता है कि जो धन्यवाद है वो हम उससे लबरेज रहना चाहिए। हमें अत्यंत धन्यवादी होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। भजन संहिता उसके 28 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर हमारी ताकत है, वो हमारा ढाल है, हमारे हृदय ने उस पर भरोसा किया, इसलिए हम गीत गाकर उसकी सिताइश करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि रात के समय इनको क्या पड़ी कि भाई उठकर आ गए कि गीत गा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, सिताइश कर रहे हैं। लेकिन भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है उसके 28 के 7 में, आप देखिएगा, खुशी के कारण मेरा हृदय आनंदित है और मैं गीत गाकर उसकी सिताइश करूँगा। हालेलुया। हमें कोई भी मौका नहीं छोड़ना है कि हम उसकी सिताइश हर तरीके से कर सके। इसलिए हमने चुना कि आज रात 9 बजे हम मिलते हैं और प्रभु की सिताइश करते हैं, गीतों को गाते हैं और अपनी खुशी को प्रकट करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पता है प्रियो, ये धन्यवाद देना, ये प्रेस करना या थैंक्स करना, थैंक्स गिविंग करना हमारे जीवन में क्यों इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। पहली बात, जब हम प्रेस करते हैं, हम परमेश्वर को एक उत्तम तोहफा देते हैं, उसे भेंट अर्पण करते हैं। उसके अलावा प्रियो हम कुछ भी नहीं दे सकते परमेश्वर को। हम कुछ भी परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वही तो हमें सारी आशीषें देता है। सारी आशीषों का स्रोत ही तो वही है। जब वो हमें सारी आशीषें देता है तो उसमें से हम उसको क्या चढ़ा सकते हैं। लेकिन स्तुति वो बलिदान है, हमारे होठों का वो फल है जो हम उसे दे सकते हैं, उसे चढ़ा सकते हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास रखते हैं और हम धन्यवाद के साथ गीतों को गाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए फाइट करता है। वो हमारे लिए हम कई बार हम अपनी जो लड़ाई है खुद से लड़ने लग जाते हैं। हालेलुया। खुद अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। वो कहता है कि खुदावंद खुद हमारे लिए लड़ेगा, वो आप हमारे लिए लड़ेगा, हमें सिर्फ उसकी स्तुति करनी है। और हम कई जगह से दृष्टांत को देखते हैं जहाँ पे सिर्फ लोगों ने स्तुति करी और परमेश्वर ने उन्हें जीत दिलाई। हालेलुया। स्तुति हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें स्तुति हमें ताज़ा करती है। जब हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को स्तुति चढ़ाते हैं, तो हमें ताज़ा करती है, हमारे हृदय को आनंद से भर देती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर किस प्रकार से उसका काम, उसके हाथों को हम काम करता हुआ देखते हैं। जब उसके ग्रेस को हम देखते हैं, हम खुद ब खुद धन्यवाद देने लग जाते हैं। और नहीं भी तो भी हम धन्यवाद देते हैं उस उम्मीद में कि प्रभु हमारे लिए काम कर रहा है। हम विश्वास से देखते हैं कि वो हमारे लिए काम कर रहा है और हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रियो, जो स्तुति है, धन्यवाद है, 3 लोगों को एक ही समय में प्रभावित करती है। एक हमें खुद को वो अफेक्ट करती है, दूसरा शैतान को के ऊपर असर डालती है, तीसरा परमेश्वर को भी वो अफेक्ट करती है, उसे भी प्रभावित करती है। प्रभु बहुत प्रसन्न होता है जब हम सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से, आत्मा से उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। ये हमारे हृदय का बलिदान है। कहीं मैं ऐसा पढ़ रही थी, वहाँ पे ऐसा लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये ज़िंदा है या नहीं, तो उसको मालूम करने के लिए हम उसके नब्ज़ को देखते हैं, हम उसके पल्स को चेक करते हैं। हालेलुया। तब हमें पता चलता है कि इसका हार्ट बीट हो रहा है, उसकी दिल की धड़कन अभी भी है। इसी प्रकार से अगर हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को किसी को चेक करना है, तो हम वो इस तरीके से देख सकता है कि हम कितना प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कितना हम प्रेज करते हैं, कितना स्तुति करते हैं। उससे हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो स्पिरिचुअल जो बीट है वो अभी भी चल रहा है या नहीं। हालेलुया। ये जांचने का तरीका है। अगर हम अपने आप को स्पिरिचुअली हेल्दी रखना चाहते हैं, फिट रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी प्रियो कि हर दिन, हर बात में उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, हर हाल में उसकी शुक्रगुजारी करें। तब हम स्पिरिचुअली हेल्दी रह सकते हैं। और जब स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे तो शैतान को हम ट्रबल देंगे।
आमेन, हालेलुया। और वचन हमें सिखाता है किस प्रकार से हम धन्यवाद को परमेश्वर के सामने चढ़ा सकते हैं। वचन सिखाता है, इब्रानियों 13:15 में लिखा है कि हम यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, यीशु के वसीले से खुदा को हमदो सन्ना की कुर्बानी पेश करें, यानी हमारे होठों से उसके नाम की तारीफ करते रहें। हालेलुया। तारीफ का फल हमेशा हमारे होठों से निकलते रहे। किसके ज़रिए? यीशु मसीह के ज़रिए। आमेन, हालेलुया। जब हम जितनी स्तुति करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स को हम श्रिंक होता हुआ देखेंगे, हम उसको सिमटता हुआ देखेंगे, ख़त्म होते हुए देखेंगे। प्रियो, हम में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आज कोई भी समस्या हो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, अपने आप को लाचार महसूस करते हैं कि हम सोच भी नहीं पाते कि हम इसमें से बाहर निकलेंगे तो कैसे सारी बातें सही होंगी। लेकिन एक तरीका मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर को स्तुति करना शुरू कर दीजिएगा, आप धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे हम धन्यवाद देंगे, हम विश्वास का प्रकटीकरण करेंगे, वैसे वैसे हम समस्याओं को ख़त्म होता हुआ देखेंगे, सिमटता हुआ देखेंगे। हालेलुया। प्रेज विल मेक द प्रॉब्लम्स टू श्रिंक। आमेन, हालेलुया। वो मिरेकल्स को पॉसिबल कर देगा, चमत्कारों को हमारे लिए संभव कर देगा हमारा स्तुति और हमारा धन्यवाद देना। आमेन, हालेलुया। हमारे सारे जो विचार हैं, हमारे सारे एक्शन, हमें फोकस होना चाहिए कि हम प्रभु की स्तुति कर रहे हों, हम उसका धन्यवाद दे रहे हों, हम परमेश्वर को चमत्कार करने का मौका देने वाले हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर को मौका देंगे कि वो चमत्कार को करेगा। जब हम स्तुति करते जाएंगे, हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए वो अपॉर्चुनिटी बनाते कि वो वहाँ पे कार्य कर सकता है, चमत्कारों को, गवाहियों को तैयार कर सकता है। हालेलुया। कई गवाही हमने सुनी है, जब विपरीत परिस्थिति में जब किसी की जान जा रही थी, उन्होंने स्तुति करना शुरू करा, परमेश्वर ने जान डाल दी। हालेलुया। इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है। जब पौलुस और सिलास, हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब वो बंदीगृह में थे, वो स्तुति कर रहे थे, वो उनकी आदत थी स्तुति करना, वो स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे तब, और सारे जो कैदी थे वो उसको सुन रहे थे। तब लिखा है कि वहाँ पर एक वायलेंट अर्थक्वेक हुआ। हालेलुया। भूकंप आया, बहुत खतरनाक वाला, कि सारा जो बंदीगृह का दरवाज़ा है वो खुल गया और सारे जो चेन्स है, सबके चेन्स टूट गए। इतनी ताकत है प्रियो स्तुति में। हालेलुया। कि वो हमारे चेन्स से हमें लूज़ कर सकता है, हमें आज़ाद कर सकता है। आमेन। आधी रात में वो स्तुति कर रहे थे, हम तो अभी 9 बजे ही बैठे हैं। आमेन। वो आधी रात में स्तुति कर रहे थे। कोई समय नहीं है कि हम परमेश्वर को स्तुति ना करें। किसी भी पहर दिन के हम उसको स्तुति कर सकते हैं, उसका धन्यवाद दे सकते हैं। अगर आज आप हारा हुआ महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप इस फाइट को लूज़ कर रहे हैं, आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो भी आपके पास एक तरीका है जिससे आप फाइट बैक कर सकते हैं, वो है प्रेज। हालेलुया। एक धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट के द्वारा, स्तुति के द्वारा आप फाइट बैक कर सकते हैं, फिर से उस युद्ध में आ सकते हैं और परमेश्वर के ज़रिए उस युद्ध को जीत भी सकते हैं। आमेन, हालेलुया। कुलुसियों 2:6 में लिखा है, जैसा हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, कबूल किया, वैसे ही ज़रूरी है कि उसी में अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आमेन। उसी में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उसमें जड़ पकड़ते जाना है। हालेलुया। और उसके बाद विश्वास में दृढ़ होते जाना है। और आखिरी में लिखा है, शुक्रगुजारी से लबरेज होना है। आमेन, हालेलुया। बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें? थैंक्स के साथ अबाउंड करें। आमेन, हालेलुया। प्रियो, आज की रात मैं फिर से आपको इनकरेज करना चाहूँगी, हर समय चुनाव करें कि हम प्रभु को स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। हमें मौका मिलता है तो हम बहुत धन्यवाद करें, और मौका ना मिले तो उससे भी ज़्यादा धन्यवाद करें। हालेलुया।
विपरीत स्थितियों में हम उससे और अधिक स्तुति करना सीखें, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना सीखें। हालेलुया। मैं खुद इस बात को अपने जीवन में प्रैक्टिस करती हूँ। जब कोई चीज़ मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तब मैं थैंक यू करती हूँ, प्रभु धन्यवाद, क्योंकि अब मैं अपनी पूरी नज़र आपकी ओर रखती हूँ। मैंने इंसान को देखा लेकिन मेरी मदद नहीं हो पाई। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने सिखाया कि इंसान को नहीं देखें वरन आपकी ओर अपनी नज़र को फिराएं, आपकी ओर उम्मीद को रखें, तभी तो हमारा हृदय उस खुशी से भरा जाएगा। हालेलुया। ऐसा जब भी ऐसी परिस्थिति होती है हम थैंक यू करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हम बोलते हैं प्रभु हम जानते हैं आप एक बड़ी गवाही को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आज हमें कुछ नहीं दिख रहा लेकिन हम विश्वास से देख रहे हैं प्रभु आपका हाथ जो है आज भी कार्य कर रहा है, उसने छोड़ा नहीं है। हालेलुया। हमारी ओर से आप लड़ रहे हैं। आमेन। हमारा इतना फेथफुल परमेश्वर है, ऐसा भरोसेमंद खुदा है जिसकी उपासना हम करते हैं, जिसकी सेवा हम करते हैं। हालेलुया। वो हमें कई मौके देता है, कई ऐसे अद्भुत गिफ्ट समय हमें देता है, हमें दान वरदान देता है जिसके लिए हम उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। और ना भी हो तो भी हमें अपने खुदावन को धन्यवाद देना है। पता है क्यों? क्योंकि उसने हमसे बेहद प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा उसने हमारे लिए भेजा इस संसार में। ये जब सीज़न शुरू हो गया है जहाँ पर लोग उसके जन्म को मनाने के लिए, उस बर्थडे को मनाने के लिए अभी से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, क्यों ना हम इस बात को हर दिन इस बात को लेकर जिएं जो हमारे हृदय में ऑलरेडी जन्म ले चुका है, हमारे साथ है, उसको क्यों ना हर दिन हम उसको मनाएं, सेलिब्रेट करें। आमेन। हालेलुया। वो एक कारण है कि यीशु हमारे लिए आया, उसने अपने जीवन को हमारे लिए दिया और न सिर्फ जीवन दिया, वो तीसरे दिन हमारे लिए जी उठा। परमेश्वर कहता है बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हालेलुया। तुम कभी भी डिसहार्टेंड नहीं होना, चीयरफुल होना। क्यों? क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इतना अद्भुत परमेश्वर, इतना हियाव मानने वाला, इतना हमें स्ट्रेंथन करने वाला परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। इस छोटे से सेशन में आप सबके साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने मौका दिया। एक बार फिर से प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितने भी मुझे नहीं पता प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर आई हैं अगर, तो मैं हर एक प्रार्थना निवेदन को यीशु के अनुग्रह के सिंहासन के सामने लेकर जाना चाहती हूँ, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट अभी यहाँ रिसीव हुए हैं उन सब पर यीशु अपने अद्भुत हाथ को बढ़ाए। हालेलुया। क्यों ना हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, एक मन हो जाए, एग्री करें। हालेलुया। जब हम मिलकर किसी बात को मांगते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो करके देता है। आमेन। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे पूरे हियाव के साथ आते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। जो अथॉरिटी आपने हमें दी है, आपका बेटा और बेटी कहलाने का जो अधिकार दिया है, उस अधिकार में होकर प्रभु इस समय उस सारे प्रार्थना निवेदनों के लिए, पिता विनती के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया। हर एक रिक्वेस्ट को आपके सामने लेकर आते हैं पिता, और चाहते हैं कि यीशु आप अपना स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर, सामर्थी हाथ बढ़ाकर हर एक के जीवन में कार्य करें पिता। जो भी बीमार है इस वक्त प्रभु, जब वो तेरी परस्तिश करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, जब वो तेरा धन्यवाद करते हैं, होने पाए यीशु बंधन टूटने पाए, यीशु होने पाए प्रभु वो आज़ाद किए जाए, चंगे हो जाए यीशु। हालेलुया। और प्रभु तेरे नाम की गवाही दे सकें यीशु, हम प्रार्थना करते हैं पिता। सारे बंधनों से लोगों को आज़ाद कर प्रभु की वो खुलकर तेरी स्तुति कर सके यीशु। हालेलुया। उस आज़ादी को महसूस कर सके प्रभु, जो स्वतंत्रता आपने हमें दी है। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनकी जो भी ज़रूरत है, फाइनेंशियल नीड्स को अगर आज की रात तेरे सामने लेकर आए हैं तो हम प्रार्थना करते हैं यीशु, आप उनकी हर एक प्रभु समस्या को प्रभु दूर करिएगा, उनकी हर एक
नीड्स को मीट करिएगा प्रभु, हालेलुया। उन्हें वो ज़रिया प्रदान करिए प्रभु, अपने अनुग्रह में से प्रभु, हालेलुया, अनुग्रह से प्रभु हर एक ज़रूरत यीशु नासरी के नाम से पूरी होने पाए पिता। किसी भली वस्तु की किसी को भी कमी घटी ना होने पाए यीशु, हालेलुया। सबके परिवारों को ब्लेस कर यीशु, हालेलुया। तेरी खुशी और तेरी शांति हर एक परिवारों में वास करने पाए पिता, हालेलुया। जो कि समझ से परे है यीशु, तेरी शांति को, तेरे खुशहाली को हर एक परिवारों में बोलते हैं पिता। अच्छे हेल्थ को बोलते हैं पिता, सब हर एक एरिया में पिता एबंडेंस को प्रभु हम बोलते हैं यीशु। बहुतायत की आशीष प्रभु हम मांगते हैं पिता तेरे नाम से यीशु, और तू सुनता है, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता हर एक बात के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इसके ज़रिए जो भी यीशु काम होता है प्रभु, हालेलुया, तेरी महिमा के लिए प्रभु तो इसे इस्तेमाल करता, हम धन्यवाद करते हैं। और अधिक प्रभु इसे बढ़ाइए यीशु, फलवंत करिएगा पिता, और कई बड़ी गवाहियों को हम आने वाले समय में सुनने पाए पिता, कि आपने इसके ज़रिए कईयों के जीवन में बड़े कामों को किया पिता, हालेलुया। जितने लोग प्रभु, जितने अभिषिक्त आते हैं तेरे वचन को बांटते हैं, और अधिक मस्सा से आप भरिएगा पिता, और अधिक सामर्थ के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। फाउंडर आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो विजन आपने दिया है, जो बर्डन आपने दिया है इस पेज को लेकर, जो पैशन आपने दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। उन्हें बहुत ऐसे ब्लेस कर, परिवार को आशीषित कर पिता, हालेलुया। सारा आदर सम्मान जलाल आपको देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।